हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7वीं नई सेशन जो है ना 2025-26 आपका नई सेशन अध्याय 5 का नाम दिया है रेखा एवं कोण। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं इस अध्याय को। आपका पाठ के बीच में एक प्रश्न दिया है, अगर आप चाहें तो इसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं सीधे मेन पर। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 में बोला है 30 के पूरक कोण का माप। बोला गया यहाँ पे 30 डिग्री के पूरक कोण। तो देखिए पूरक कोण का मतलब होता है आपका 90 डिग्री। तो 30 दिया है तो आपको घटा देना है। 90 माइनस 30 करेंगे, हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। ठीक है, 60 डिग्री 30 का पूरक कोण। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न बोला है दो समपूरक कोणों के माप। समपूरक का मतलब हो गया आपका 180 डिग्री। समपूरक का मतलब 180 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आपका बी ऑप्शन सही है, 180। प्रश्न 3 है एक अधिक कोण का समपूरक कोण मान कौन सा होगा। देखिए समपूरक का मतलब हो गया आपका 180 और एक कोण है जो कि अधिक कोण है। अधिक का मतलब हो गया आपका 90 से अधिक 180 से कम होगा। तो दूसरा आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन न्यून कोण होगा। अगर एक कोण दिया है अधिक तो दूसरा होगा न्यून कोण। यहाँ तक क्लियर। अब देखेंगे प्रश्न 4। नंबर 4 है कि 100 डिग्री माप के कोण का समपूरक बोला गया है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट। आपको क्या करना है कि 180 डिग्री होता है समपूरक कोण, तो उसमें आपको एक कोण दिया है 100, तो आपको क्या करना है 100 घटा दीजिएगा, तो हमारा निकल कर आएगा 80। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ए वाला। उसके बाद 57 माप के कोण के पूरक। ध्यान दीजिए, अब दिया है पूरक। पूरक का मतलब हो गया 90। एक कोण का मान दिया है 57। तो दोनों में जब आप लोग घटाइएगा तो यहाँ पर हमारा बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा ऑप्शन बी 33 डिग्री। कौन सा? 33। ठीक है, चलिए तो आगे का प्रश्न नंबर 6। अपने परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण, अधिक कोण एवं सम कोणों की पहचान कीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर आपको नोट करना है जो मैं बताऊंगा। तो इसका हल इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले टेबल, उसमें देखिए आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इस तरीके से मैं बता देता हूँ। टेबल, स्टूल, मकान, एम। एम में देखिए कोण आपका बन रहा है ना। एम के बाद आपका स्टार, संसी मतलब सरसे एक आप देखते हैं, चिमटा जिसे कहा जाता है, चिमटा हो गया। उसके बाद जेड, पेड़ की शाखाएं। इस प्रकार से आपको 10 आपको लिखना था जो मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नंबर 7 है यदि एल एम, एल जो है वो एम के समांतर है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपका ये एल है, ये एम है, दोनों समांतर है और आपको यहाँ पर एक्स का मान निकालना है, इसका मान। तो चलिए, तो इसका हल जैसा मैं बताऊंगा उसी तरीके से नोट करिएगा, बिल्कुल क्लियर पूरा बताया जाएगा। ठीक है, स्पष्ट रूप। तो सबसे पहले लिखना है x प्लस 110 डिग्री तो बराबर का 180। चूंकि आपने ऊपर में देखा था ना, एक का मान दिया था 100 डिग्री। उसके बाद देखिए फिर आपको लिखना है कि ये कैसे हुआ। तो लिखना है, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं चूकी। चूकी का मतलब होता है दिया हुआ। रेखीय कोण है इसीलिए। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 110 करेंगे तो हमारा 70 आएगा निकल कर, यानी कि 70 होगा। ठीक है, x का मान 70 डिग्री। ठीक है, अब नंबर 8 यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु है। कितने प्रतिच्छेदन, तो इसका उत्तर रहेगा, चलिए देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने? तो 2 बिंदुओं पर। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न 8 भी पूरा हो गया। अब देखेंगे आगे। नंबर 9 यदि एक कोण दूसरे कोण का 2 गुना है। एक कोण मान लेते हैं 1 से, तो दूसरा कोण आपका 2x
और ये दोनों पूरक हैं, तो दोनों कोण की माप, मतलब दोनों को जब आप लोग जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब दोनों कोण का माप बताना है, तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको बनाना है, सबसे पहले लिखना है कि हम जानते हैं कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। माना पहला कोण x है, तो आपका दूसरा कोण 2x है। देखिए आपको थोड़ा सा सही ढंग से बनाना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है अतः x + 2x बराबर का 90 होगा। उसके बाद ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x बराबर का 90। तो अब क्या करना है, 3 जो इधर गुना में, तो ये साइड जब जाएगा तो हमारा भागा हो जाएगा, भाग। तो आपको क्या करना है, 90 भागा 3 करेंगे, ये कट कर हमारा निकल कर आएगा 30 डिग्री। उसके बाद अगर जगह नहीं बचेगा ना आपके बुक में, एक रेखा खींच देना है। उसके बाद ये साइड जो जगह बचेगा वहाँ पर फिर आपको लिखना है दूसरा कोण 2x है, तो x का मान आपका 30 निकला है, तो गुना कर दीजिएगा। तो एक कोण का माप हो गया 60, तो दूसरा का हो गया आपका 30, ठीक है। इस तरीके से बना लीजिएगा। अगर कहीं पर समस्या होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे नंबर 10, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। कोण का जो माप है उसे ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल देखिए। 10 का हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना है, जो कि ये त्रिभुज इस तरीके से, जैसे यहाँ पर चित्र है इसी तरीके से बनाना है। उसके बाद अब आपको लिखना है माना शीर्ष A पर निर्मित कोण, ध्यान दीजिए शीर्ष A पर निर्मित कोण आपका XYZ, उसके XYZ तथा P है, ठीक है। अब आपको लिखना है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग आपका 180 होता है। यतः, यानी यहाँ पर देखिए सभी का नाम दिया है x + x, तो आपको 3x यहाँ पर है, ABC हो गया आपका, तो तीनों कोणों का मान 180 हो गया। और ये तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 3x बराबर का 180। तो उसके बाद आपका 3 जो है ये गुना में, तो ये साइड भाग हो जाएगा। तो आपका 180/3 इसे जब काट करिएगा तो हमारा निकल कर आएगा 60, यानी x का मान 60 है। x का मान आपका 60 निकला। उसके बाद अब आपको करना क्या है, लिखना है x + y बराबर का 180 डिग्री। चूंकि यह रेखीय युग्म होने के कारण, तो x का मान तो पहले से निकल गया, 60 हो गया आपका। अब हमको y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए 60 को हम ये साइड भेजेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो 120 निकल कर आएगा। यानी कि कोण z बराबर कोण x तथा कोण p बराबर कोण y होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बना लेना है। नंबर 10 भी हो चुका है पूरा। अब नेक्स्ट 11 नंबर है, दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 40 अधिक है। बड़े कोण का जो माप है ना, छोटे कोण से 40 अधिक, तो कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल देखते हैं। इसका हल सबसे पहले लिखना है माना छोटे कोण की माप x है, तब बड़ा कोण बोला गया था तो x + 40 होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रेखा भी खींच देना है, क्योंकि ये साइड आपको पूरा नहीं लिखा पाएगा, ठीक है, इसीलिए। और आपके बुक में ज़्यादा जगह भी नहीं होता है। उसके बाद लिखना यतः x + x ब्रैकेट के अंदर x + 40 आपका 180 हो गया यहाँ पर। उसके बाद 2x जोड़ 40 बराबर 180 हो गया। उसके बाद 2x, चूँकि इधर प्लस में तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा ना, तो 180 - 40 यहाँ पर बच गया हमारा 140। आपका 2 जब इधर है तो इधर जाकर आपका भाग होगा, तो यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा 70। फिर लिखना है बड़े कोण की माप। देखिए x का मान तो निकल गया 70, अब बड़े कोण की माप x + 40 यहाँ पर माने थे हम लोग, तो इसका मान देखिए दोनों को जोड़ देना है, तो हमारा बड़े कोण का माप निकल कर आ चुका है 110 और छोटा कोण आपका 70 है, ठीक है। इस तरीके से पूरा हो गया। आगे का प्रश्न देखते हैं। नंबर 12 में कहा गया हमसे यदि है L M के समांतर और
टी। टी यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आपका क्या है, तो तिर्यक छेदी रेखा है। जो रेखा ये आपका एल हो गया, ये आपका एम है। रेखा एल एम को बिंदु पी क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। तो बोला है ए जोड़ 2b का मान ज्ञात करना है, यानी a प्लस 2b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले 110 जोड़ आपका होगा कोण A बराबर 180 निकलेगा। और ये कैसे हुआ, तो रेखीय युग्म। कैसे, तो रेखीय युग्म से। उसके बाद लिखना है आपको कोण A बराबर 180, आपको घटा देना है। इसको निकालने के लिए ये आपका ये साइड जाएगा तो घटेगा, तो हमारा निकल कर आएगा 70। कितना हो गया, 70। यानी कोण B बराबर कोण A। ये कोण B बराबर कोण A कैसे, तो संगत कोण है इसलिए। उसके बाद कोण B बराबर निकल कर हमारा आएगा 70। अब देखिए आपके बुक में जगह नहीं दिया, तो आपको एक रेखा खींच के ये साइड लिखना नहीं, लेफ्ट में, सॉरी राइट आपको राइट में लिख लेना है कि अतः a प्लस 2b। इस प्रकार से आपको निकल कर आ गया a प्लस 2b का मान 210। कितना, 210। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो बोला है आकृति में पी क्यू आर एस के समांतर है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पी क्यू बोला गया ना, ये वाला रेखा आपका पी क्यू ये हो गया, और आर एस आपका ये वाला रेखा है। बोला है समांतर है, तो ए और बी का मान, ये आपका ए है और बी ए और बी। हाँ देखिए, आपका ए का मान बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले पी क्यू आर एस समांतर है, तो इस सिंबल का मतलब हो गया आपका इसलिए। अगर इस तरीके से दिया जाता है इसका मतलब इसलिए, अगर इस तरीके से दिया रहेगा इसका मतलब होता है चूंकि। ठीक है, चूंकि का मतलब होता है दिया गया है। तो यहाँ पर कोण B बराबर कोण P कैसे हुआ, तो आपको लिखना है एकांतर कोण है। उसके बाद लिखना है कोण B बराबर का 65 निकला, तो उसके बाद लिखना है कोण Q बराबर का कोण A। कोण Q बराबर कोण A। फिर संगत कोण है, कैसा है, संगत कोण, तो इसलिए कोण A का मान 70 निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोण A का मान हमारा 70 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है यदि दो संपूरक कोण के माप दो क्रमागत विषम पूर्णांक है। विषम का मतलब आप लोग जानते हैं, विषम होता है 1, 3, 5, तो इसी प्रकार होता है। तो वही बोला गया हमसे, दो संपूरक कोण है जो कि क्रमागत होना चाहिए, तो दोनों कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका हल, सबसे पहले मान लेते हैं कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक, आपका पहला होगा x, तो दूसरा रहेगा x प्लस 2। उसके बाद लिखा है तब x प्लस x फिर 2, तो तीनों का, सॉरी ये तो एक हो है ना, तो यहाँ पे हो गया आपका 180। तो आपको करना क्या है, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 2x बराबर 180 घटा आपका 2, ये प्लस हुए तो इधर जाकर माइनस होगा, तो हमारा निकल कर आएगा 180 माइनस 2, तो 178 हो गया। 2 इधर है तो इधर जाकर भाग होगा, तो दोनों को हम लोग कट करेंगे, 2 से 178 निकल कर आएगा हमारा 89, यानी x का मान निकला है 89। उसके बाद दूसरा कोण, तो दूसरा कोण x जोड़ 2। अब इसे करना क्या है, 89 में आपको 2 को जोड़ देना है, तो हमारा निकल कर आएगा 91। इस प्रकार से आपका क्रमागत विषम हो गया ना, एक हो गया आपका 89, दूसरा हो गया आपका 91। ठीक है, चलिए नंबर 15 देखते हैं। तो बोला है कि दो कोण मिलकर ऋजु कोण। ऋजु कोण का मतलब पहले आप लोग समझिए, ऋजु कोण का मतलब होता है एक सरल रेखा, सरल रेखीय कोण उसी को कहते हैं, जो कि 180 डिग्री का होता है। ठीक है, बोला है एक कोण दूसरे का 1/3 हो तो दोनों कोण ज्ञात कर कोण बनाए और प्रदर्शित करें। तो चलिए इसका हल देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है, माना एक कोण आपका x है, तो
तो दूसरा आपका हो जाएगा x बटे में 3 लिखना है, क्योंकि बोला है तिहाई, बोला था ना 1/3, तो इसलिए अब लिखना है ऋजु कोण। ऋजु कोण का मतलब होता है 180, यानी सरल देखिए, ठीक है, यानी 180 होता है यथा यहाँ पर आया x प्लस में x बटे 3 लिखना है, तो यहाँ पर 180 डिग्री हो गया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे दोनों का लघुत्तम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 काफ़ी आसान इजी है, ठीक है। उसके बाद अब आपका 3 प्लस x 4 हो गया ना, तो 4x बटे का 3, तो हुआ क्या, दोनों ये जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर 4x हो गया और ये 3 जो है वो ये साइड आ गया, ठीक है। क्योंकि इधर भागा में तो इधर आकर गुना में होगा ना, आपके बुक में ज़्यादा जगह नहीं होगा, इसीलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। और x का मान अब निकालना है आपको। ये तो दोनों को गुना करेंगे तो 540 हो गया। 4 को फिर इधर भागा में लाएंगे तो भागा करेंगे तो मान निकल कर आएगा 135। यहाँ पर हो गया आपका x का मान 135। तो दूसरा कोण x बटे का 3 होगा, तो निकल कर हमारा आ जाएगा 135 बटे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है, जैसा मैंने बताया हूँ। प्रश्न 15 तक कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब, क्योंकि इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए यह भी कमेंट में बताइएगा।